हो गया है। आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं आज के श्लोक गायन कार्यशाला के दूसरे चरण में। और एक बार पुनः आप सभी को महिला दिवस की पूर्व संध्या पर हार्दिक बधाई। और कल महिला दिवस के अवसर पर महिला कवि सम्मेलन होना है। आदरणीय श्याम पलट पांडे सर आपके संज्ञान में है। कल महिला जी, कवि सम्मेलन हमने रखा है महिला दिवस के अवसर पर। स्वागत है। तो इस अवसर पर आप सबको पूर्व में बधाई। और आज की हमारे इस कार्यक्रम में जो कि 864वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। हमारे इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि होंगी श्रीमती बेला भट्ट जी, जो कि प्रधानाचार्य हैं जेबी मेमोरियल मानस एकेडमी पिथौरागढ़। आपका व्यक्तिगत तौर पर इस पटल को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर सहयोग मिलता रहा है। हमने जब पिथौरागढ़ में ऑफलाइन कार्यक्रम की थी 5 दिन की, तब भी आपने अपने स्कूल के बच्चों की सहभागिता कराई थी। और इस पटल पर हमारी आज की संचालक आस्था पुनेठा सहित कई बच्चे आपके विद्यालय से हमारे कार्यक्रम में भागीदारी करते हैं। मैं आपके सहयोग के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपका स्वागत है। और आज की विशिष्ट अतिथि होंगी हमारी दोस्त नीलाक्षी कॉलोनी जी, जो कि कोई परिचय की मोहताज नहीं है इस पटल की। सबसे बड़ी बात है, आपका नाम सूची में हो या न हो, आप प्रतिदिन जुड़ती हैं, ये हमारी आपकी विशेषता है। तो आज आप विशिष्ट अतिथि हैं। अध्यक्षता करेंगे श्री हर्षित चंद पाठक जी, कक्षा 8 विवेकानंद विद्या मंदिर बागेश्वर। और संचालन करेंगे आस्था पुनेठा जी, कक्षा 8 देवी मेमोरियल मानस एकेडमी पिथौरागढ़। मैं स्वागत करता हूं आदरणीय श्री आकाश आसो सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड। आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात। आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ जो अन्य साथी जुड़े हैं, आदरणीय अनीता पुरोहित जी, दीपा कलोनी जी, देवकी पुनेठा जी और हरीश पांडे जी। और इस कार्यक्रम में हमारे बाद हमारे भारत ज्ञान विज्ञान समिति के ब्लॉक संयोजक हवलबाग आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह साहब, पीयूष पांडे जी और रेखा पुनेठा जी आदि कई साथी इस पटल पर जुड़े हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं मंच सौंपता हूं अपनी दोस्त आस्था पुनेठा जी को। आस्था जी, आपका स्वागत है। जी सर। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वप्रथम अहं मां शारदे नमामि। अत्र उपस्थितानां सर्वेभ्यः आचार्येभ्यः च सादरं नमो नमः। मम नाम आस्था पुनेठा अस्ति। मम मातुः नाम श्रीमती देवकी पुनेठा अस्ति। मम पितुः नाम श्री रोहित पुनेठा अस्ति। अहम् अष्टम कक्षाया जेबी मेमोरियल मानस एकेडमी छात्रा अस्मिन्। अहम् उत्तराखण्ड राज्यस्य पिथौरागढ़ नगरे निवासी अस्ति। सर्वप्रथम अहम् अद्यतनस्य मुख्य अतिथि श्रीमती बेला भट्ट महोदया, प्रधानाचार्य जेबी मेमोरियल मानस एकेडमी पिथौरागढ़, श्री आकाश सारस्वत महोदय, उपनिदेशक शिक्षा विभाग, श्री श्याम पलक पांडे महोदय, संरक्षक बाल प्रहरी, श्री अशोक कुमार नेगी महोदय, संरक्षक बाल प्रहरी, श्री उदय किरौला महोदय, संपादक बाल प्रहरी। अद्यतनस्य विशिष्ट अतिथि नीलाक्षी कलोनी चंपावत। यह दिवसस्य अध्यक्षता करोति मम भ्राता हर्षित चंद्र पाठकः। अहं मञ्चे हृदयेन स्वागतम् एवं अभिनन्दनं च करोति। एतत् मम एकादशः सञ्चालनम् अस्ति, यस्य कृते अहं श्री उदय किरौला महोदयस्य सदैव कृतज्ञ भविष्यामि, यत् सः एकादशः सञ्चालनस्य अवसरं दत्तवान्। इदानीम् अहं वक्तुम् इच्छामि यत् अहम् अस्मिन् कार्यशालायां कथं सम्मिलितवान्। मम मातुः मित्रस्य माध्यमेन अस्मिन् कार्यशालायां सम्मिलितवान्। तथा च अहम् अस्मिन् कार्यशालायां सम्मिलितुं बहु रोचते, यत् सर्वेभ्यः कार्यशालाभ्यः अहं बहु किमपि ज्ञानं प्राप्नोमि।
अधुनाम् अहं मञ्चे अद्यतन विशिष्ट अतिथि आमन्त्रिष्यामि। नीलाक्षी कलोनी षष्ठम कक्षायां चम्पावत नगरे भवतं हार्द स्वागतं करोमि। सर्वेज मम प्रणाम। मम नाम नीलाक्षी कलोनी अस्ति। अहं षष्ठीं कक्षां पठामि। मम विद्यालयस्य नाम जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर जिला चम्पावत अस्ति। कार्यक्रमस्य मुख्य अतिथि श्रीमती बेला भट्ट महोदय प्रधानाचार्य जेबी मेमोरियल मानस अकेडमी पिथौरागढ़। कार्यक्रमस्य अध्यक्षता कुर्वन्ति मम भ्राता हर्षचंद्र पाठक कक्षा 8 बागेश्वर एवं कार्यक्रमस्य संचालक मम भगिनी आस्था पुनेठा कक्षा 8 जेबी रियल मानस अकेडमी पिथौरागढ़। श्लोक गायन कार्यशाला अहम वयम प्रिय मित्र महोदय उदय किरोला महोदय से आभार व्यक्त करोमि। वयम मम 21वीं वारं विशिष्ट अतिथि अस्य अवसर प्रदान आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे महोदय संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात महोदय से मम प्रणाम। आदरणीय आकाश सारस्वत महोदय उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड महोदय से मम प्रणाम। आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी महोदय संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश आदरणीय मम प्रणाम। मम प्रथम श्लोक अस्ति सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अर्थात नारायणी तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सह पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणा कत्सला 3 नेत्रों वाली एवं गौरी हो। हे माँ दुर्गा आपके श्री चरणों में मेरा नमस्कार। मम द्वितीय श्लोक अस्ति काकः कृष्णा पिका कृष्णा को भेद पिका कयो वसंत समय प्राप्ति काकः काकः पिकः पिका। अर्थात कौवा काला होता है और कोयल भी काली होती है, दोनों में क्या भेद है। वसंत ऋतु आने पर कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है, क्योंकि कोयल मीठा बोलती है। अर्थात हमें हमेशा ही मीठा बोलना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। भवतः प्रस्तुति अतीव उत्तमम् अस्ति। अधुनाम् अहम् अग्रे गच्छामि अस्य कार्यक्रमस्य केचन नियमाः व्याख्यान्तुम्। यदि कोऽपि बालकः स्वस्य प्रस्तुतिम् अददात् तर्हि मध्ये कोऽपि न वक्तव्यम्। अधुनाम् अहं प्रथम प्रतिभागिनं मञ्चे आमन्त्रिष्यामि। मनीषा रौतेला षष्ठम कक्षायाम् अल्मोड़ा नगरे। भगिनी त्वम् उपस्थितः? भगिनी मनीषा, इदं दृश्यते यत् केचित् कारणेन अस्माकं मध्ये नास्ति। वयम् अग्रे गत्वा अद्यतनस्य अग्रिम प्रतिभागी आमन्त्रिष्यामि। श्रद्धा पुनेठा चतुर्थ कक्षायां पिथौरागढ़ नगरे। भगिनी त्वम् उपस्थितः? जी भगिनी, अहम् उपस्थितम्। हार्दिक स्वागतः। सर्वप्रथम मां शारदे नमामि। मम नामः श्रद्धा पुनेठा अस्ति। अहं चतुर्थ कक्षाया ब-वर्गीय छात्रा भवतां सम्मुखे श्लोकः प्रस्तुतं करोमि। मम प्रथम श्लोकः अस्ति अभिवादनशीलस्य नित्यं प्रदो साविनः चत्वार्ति तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो विलम। अर्थात जो अपने से बड़ों को नमस्कार करता है और हमेशा अपनों से बड़ों की सेवा करता है, उस व्यक्ति को आयु, विद्या, यश और बल हमेशा बढ़ता है। मम द्वितीयः श्लोकः अस्ति येषान विद्यान तपो न दानं ज्ञानं न शीलं गुणो न धर्मं न मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपे मृगाश्चरन्ति। अर्थात जिस व्यक्ति के पास न ज्ञान है, न
तप है, न दान है, न सील है, न गुण है, न धर्म है। वे इस पृथ्वी पर भार है और मनुष्य के रूप में होते हुए भी जानवर के समान है। धन्यवादम। शुभ रात्रि। अति उत्तम भगिनी। अद्यतनस्य तृतीय प्रतिभागी अस्ति प्रकर्ष पुरोहित पंचम कक्षायां चमोली नगरे। भ्रातः त्वम् उपस्थितः? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। हार्दिक स्वागतः। जी नमस्कार ज्ञान वाहिनी माँ शारदा को मेरा प्रणाम। मैं प्रकाश पुरोहित कक्षा 5 राजकीय प्राथमिक विद्यालय में जनपद चमोली से बोल रहा हूँ। मैं आपको 2 श्लोक सुनाने जा रहा हूँ। मेरा पहला श्लोक है आदवन्ति भूता अन्नादवन्ति भूतानि प्रजन्या अन्न संभव यज्ञादवति प्रजन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। इसका अर्थ है संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उपस्थिति वृष्टि से होती है और वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। मेरा दूसरा श्लोक है अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम् परोपकारो पुण्याय पापाय परपीडनम्। इसका अर्थ है 18 पुराण में व्यास जी ने 2 बातें बताई है। दूसरों पर परोपकार करना पुण्य है और दूसरों को सताना पाप है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। भवतः प्रस्तुति अतीव उत्तम अस्ति। अद्यतनस्य चतुर्थ प्रतिभागी अस्ति रुचि जनोटी अष्टम कक्षायां अल्मोड़ा नगरे। भगिनी त्वम् उपस्थिता? उपस्थित। भवतः हार्दिक स्वागतः। धन्यवादं भगिनी। मम नाम रुचि जनोटी अस्ति। अहम् अष्टमकक्षायां पठामि। मम विद्यालयस्य नाम गुरुकुल अकादमी एनटीडी अल्मोड़ा अस्ति। मम राज्य नाम उत्तराखण्ड अस्ति। मम प्रथमश्लोकः पथिपाषाणा विषमा प्रखरा हिंसा पशवा परितो घोरा सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं सदैव पुरतो निधेहि चरणम्। अर्थात तुम्हारे रास्ते में टेढ़े मेढ़े नुकीले पत्थर आएंगे, आपके चारों ओर भयंकर हिंसक जानवर होंगे, आपकी यात्रा बहुत कठिन होगी, फिर भी तुम साहस पूर्वक आगे कदम बढ़ाते चलो। द्वितीय श्लोक अस्ति जिहि भीति भज भज शक्तिं विधेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिं कुरु सततं ध्येय स्मरणं सदैव पुरतो निधेहि चरणम्। अर्थात तुम डर को छोड़ो, अपनी शक्ति को जपो, अर्थात अपनी शक्ति का आवाहन करो, अपने देश से प्रेम करो और हमेशा अपने लक्ष्य का स्मरण करते हुए सदा आगे बढ़ते चलो। धन्यवादम। शुभ रात्रि। बहु शोभनं भगिनी। किं मया भवतः प्रशंसा कर्तव्या। भवतः अस्माकं कार्यक्रमस्य मुखम् अस्ति। भवतः अस्माकं कृते आशीर्वादः अस्ति। भवतः मार्गदर्शनम् अस्माकं कृते गौरवम् अस्ति। अद्य अहं बहु श्रद्धापूर्वक श्री आकाश सारस्वत महोदय मंचे आमन्त्रितामि। महोदय भवतः हार्द स्वागतम् अस्ति। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय आस्था। बाल परिधि के तत्वाधान में हो रही श्लोक वाचन कार्यक्रम में इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय बेला भट्ट जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय नीलाक्षी, प्रिय हर्षित और कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय आस्था। इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, व्यापक गण, साहित्य गण, समाज सेवी गण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों,
संस्कृत हमारे देश की सर्वाधिक प्राचीन भाषा है। हमारे वेदों और केंद्रीय संस्कृत विद्यालय के भी यहाँ 3-3 कैंपस बनाए गए हैं। संस्कृत हमारी समस्त भाषाओं की जननी भी है, अर्थात हमारी हिंदी की उत्पत्ति भी संस्कृत से हुई है। संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए जो इस मंच के द्वारा कार्रवाई की जा रही है निश्चित रूप से काबिले तारीफ है और वास्तव में इसका जन्म पर जन सामान्य पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। बड़ा अच्छा लगता है आज हमारे छोटे छोटे बच्चे कक्षा के 4 के 5 के 6 के 7 के संस्कृत में ना केवल संभाषण कर रहे हैं अपितु कार्य कर रहे हैं। और जब तक हमें अपनी हिंदी भाषा का संस्कृत का ज्ञान नहीं तब तक हम अपनी जड़ों से नहीं जुड़ सकते और जो जड़ों से नहीं जुड़ता निश्चित रूप से उसकी कोई प्रगति नहीं होती। उसका वही हाल होता है जैसे जड़ कटने के बाद पेड़ का हाल होता है। तो इसलिए लोक भाषा बहुत जरूरी है, लोक संस्कृति बहुत जरूरी है और आगे बढ़ने के लिए हमें ये सब करना होगा। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों का सम्मान करते हुए, साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत करते हैं, उनका जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसे नहीं कर सकते उन्हें बहुत सारी का सामना करना पड़ता है। प्यारे बच्चों, पाठ्यक्रम के इतर सामान्य ज्ञान की पुस्तकन संस्कृति रही है। विश्व की हजारों संस्कृतियां आई चली गई, सभी सुखी रहे, हम भी सुखी हों। हम ऐसा नहीं चाहते कि हमारा सुख का आधार दूसरे के दुख। भारत में गूंज उठे फिर हर बम का महोच्चार। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। महोदय, वयम् अग्रे गत्वा अद्यतनस्य अग्रं प्रतिभागी आमन्त्रितामः। अद्यतनस्य पञ्चम प्रतिभागी अस्ति ओजस्वी, षष्ठम कक्षायाम् उत्तर प्रदेश नगरे। भगिनी, त्वम् उपस्थितः? जी भगिनी, अहम् उपस्थितः अस्ति। भवतः हार्दिक स्वागतः। धन्यवादः। मम नाम ओजस्वी अस्ति। भवन्तु मुख्यवर्गे सप्तम पठन्ति। मम विद्यालय नाम सेठाना नाम जयपुरिया विद्यालय अस्ति। मुख्य गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेशस्य अस्ति। अद्य सर्वेषां पुरतः श्लोकद्वयं प्रस्तुत करोमि। मम प्रथम श्लोकः। आशाया ये दासस्ते, आशाया ये दासास्ते, दासः सर्वलोकस्य, आशा येषां दासी, आशा येषां दासी, तेषां दास्यते लोकः। अर्थात जो लोग इच्छाओं के सेवक हैं वे पूरी दुनिया के सेवक बन जाते हैं। जिनके लिए इच्छा एक सेवक है उनके लिए पूरी दुनिया भी एक इच्छा है। यानि कानि च मित्राणि, यानि कानि च मित्राणि, कर्तव्यानि शातानि,
कर्तयानि शतानि च पश्यमूषि कमित्रेण कपोतः मुक्त बंधाना। छोटा हो या बड़ा, निर्बल हो या सबल, अधिक हो या अधिक संख्या में मित्र बना लेना चाहिए, क्योंकि न जाने किसके द्वारा किस समय कैसा काम निकल जाए। धन्यवाद। शुभ रात्रि। अति उत्तम भगिनी। अद्यतनस्य अग्रम प्रतिभागी अस्ति अदिति तिवारी, षष्ठम कक्षायां हल्द्वानी नगरे। भगिनी त्वम् उपस्थितः? हाँ। भवतः स्वागतम्। मम नाम अदिति तिवारी अस्ति। मम विद्यालये नाम सरस्वती अकेडमी अस्ति। मम षष्ठ कक्षां पठामि। मम प्रथम श्लोक। पुस्तके पठितः पाठके जीवने न साधत किं भवेत् तेन पाठेन जीवने योना सार्थकः। अर्थात पुस्तक से पढ़ा गया पाठ यदि जीवन में उपयोग न किया जाए तो उस पाठ को पढ़ने का क्या लाभ। अर्थात पुस्तक में पढ़ी गई बातों को सदैव जीवन में अपनाना चाहिए। मम द्वितीय श्लोक। प्रिय वाक्य प्रदाने सर्वे तुष्यन्ति मानवा तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। अर्थात प्रिय वाक्य मनुष्य को प्रसन्न करने का एक सरल साधन है। मधुर वाणी के उपयोग में कैसी कंजूसी। अर्थात प्रिय वचन सभी को भाते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। भवतः प्रस्तुति अतीव उत्तमम् अस्ति। अद्यतन अहम् अग्रिम प्रतिभागी मंचे आमन्त्रिष्यामि। प्राची जोशी, द्वितीय कक्षायाम् अल्मोड़ा नगरे। भगिनी त्वम् उपस्थितः? भगिनी प्राची। इदं दृश्यते यत् केचित् कारणेन अस्माकं मध्ये नास्ति। वयम् अग्रे कृत्वा अद्यतनस्य अग्रिम प्रतिभागी मंचे आमन्त्रिष्यामः। अद्यतनस्य अष्टम प्रतिभागी अस्ति दीर्घा पांडे, सप्तम कक्षायां चंपावत नगरे। भगिनी त्वम् उपस्थितः? आम भगिनी आम उपस्थिता। धन्यवादः। सर्वेभ्यः मम प्रणाम। मम नाम दीर्घा पांडे अस्ति। अहं सप्तम कक्षायां पठामि। मम विद्यालयस्य नाम विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज टनकपुर राज्य उत्तराखंड अस्ति। अतः यथा वयं जानीम च अद्य अत्र संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला अस्ति। मम अपि द्वे श्लोकम् अस्ति। मम प्रथम श्लोकः अस्ति सर्वे भयसुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अर्थात सभी लोग सुखी रहें, सभी स्वस्थ रहें, सभी को भलाई मिले, किसी को भी दुख न आए। मम द्वितीय श्लोक अस्ति यानि कानि च मित्राणि कर्तव्यानि सतानि च पश्य मूषिक मित्रेण कपोताः मुक्त बंधना। अर्थात छोटे हो या बड़े, निर्बल हो या सबल, अधिक से अधिक संख्या में मित्र बनानी चाहिए, क्योंकि न जाने किसके द्वारा किस समय कैसा काम निकल जाए। धन्यवाद। बहु शोभनं भगिनी। मधुरं वचनं च स्वमिनं च त्वं वचनम् एवम्। अद्य अहं बहु गर्वम् अनुभवामि यत् अद्यतन कार्यक्रमे मुख्य अतिथि मम विद्यालयस्य प्रधान अध्यापिका महोदया अस्ति। सा अस्मान् विद्यालये सर्वदा मार्गदर्शनं करोति। जीवने किं किम् उचितः किं च अयोग्यम् इति सर्वदा अवगच्छति। अति सम्मानेन अद्यतनस्य मुख्य अतिथि अहं मंचे आमन्त्रिष्यामि। महोदया भवतः हार्द स्वागतम्। सबसे सर्वप्रथम सभी को मेरा नमस्कार, बड़ों को मेरा नमस्कार।
और मेरे प्यारे बच्चों को मेरा आशीष और आशीर्वाद। मैं आज सबसे पहले तो उदय किरोला जी का धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने मुझे इस मंच में आमंत्रित किया, और साथ में मैं देवकी मैम को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूंगी। वो शायद होंगी, इसमें जुड़ी होंगी अभी, कि उनके द्वारा ही मेरा नाम शायद प्रस्तावित किया गया किरोला जी को। और मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपने दिल की गहराई से, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं इतना खुश हूँ आज कि जहाँ पर संस्कृत, आज आप सब जानते हैं कि संस्कृत हमारी जननी है, हमारी भाषाओं की जननी संस्कृत को माना जाता है। वहीं पे आज हम सब देख रहे हैं कि सारे लोग अभी सब अलग चीजों में भागे जा रहे हैं और भाषाओं पे इतना जोर दिया जा रहा है कि हम अपनी मुख्य जो हमारी जननी है उसको भूलते ही जा रहे हैं। आप इस कहीं भी देखिए तो किसी और दौड़ पे हम जा रहे हैं कि इंग्लिश हमें आनी चाहिए, इंग्लिश के पीछे हम जा रहे हैं, ग्लोबल लैंग्वेज है कहते हैं, इसी के साथ हम अपनी मुख्य भाषा को भूल रहे हैं। तो मैं अब देख रही हूँ, मैं आज यही देखा मैंने कि सर ने इतना अच्छा प्रयास किया हुआ है कि इस भाषा को हमें आगे तक ले जाना है। हमारी जड़ है, हमारी भाषाओं की जड़ ये है, तो इसको आगे को करना है। तो उसी के साथ बच्चों को मैं मतलब मैं बहुत ही खुश हूं इनसे कि जो बच्चों का इतना अच्छा प्रयास है, इन्होंने इतनी कोशिश करी हुई है और जुड़े हैं और काफी अच्छा कर रहे हैं ये। और ये जबकि आने वाली ये भविष्य में हमारी आने वाली, हमारा भविष्य है, हमारे देश का भविष्य है। इन्हीं से हमें सबसे बड़ी उम्मीदें रहती हैं कि ये बच्चे अब आएंगे आगे, हमारे देश को आगे ले जाएंगे सारी भाषाओं में। सब चीज अभी सब कुछ में अच्छा चल रहा है, देश हमारा आगे काफी प्रगति कर रहा है। तो मैं ये चाहूंगी, ये उम्मीद करती हूँ इन बच्चों से कि ये आगे आए और अपने इस क्षेत्र में काफी आगे जाएं और अपनी भाषा को काफी ऊपर ले जाएं, संस्कृत भाषा को। और मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी कि बच्चों को, स्पेशली बच्चों का ही मंच है ये, मुझे तो बुला दिया और मुझे बहुत ज्यादा बोलना भी, मैं सीधे से बात करूं कि मुझे बहुत ज्यादा नहीं आता है बोलना, लेकिन मैं बच्चों के लिए ये कहूंगी कि बेटा कोई भी, किसी भी जिसमें आपको इंटरेस्ट है, खूब आगे जाइए, आप लोग खूब प्रयास कीजिए कि अपने स्तर पे जो चीजें भी आपकी होती हैं, जिस भी आपके फील्ड में, जिस फील्ड में भी आपका इंटरेस्ट है, खूब आगे जाइए। संस्कृत है तो खूब आगे ले जाइए इसको, खूब आगे ले जाइए, खूब मान सम्मान बढ़ाइए अपने माँ बाप का और अपने विद्यालय का, अपने शिक्षकों का, क्योंकि आप ही लोग हमारा भविष्य हैं, आने वाले देश का भावी भविष्य हमारे बच्चे हैं। तो हम चाहते हैं कि खूब प्रगति करें, वो आगे खूब जाएं, खूब आगे बढ़े, खूब प्रोग्रेस करें अपनी चीजों में। और जो अच्छा लगता है, जिस फील्ड में उनको अच्छा लगता है, जिस फील्ड में उनको इंटरेस्ट है, उस फील्ड में वो खूब आगे जाएं और खूब अच्छा प्रयास करें। और सर को मैं एक चीज और ये बताना चाहूंगी कि आप ही से हम प्रेरित होते हैं। आपने यहाँ पे वर्कशॉप चलाई थी तो काफी बच्चे हमारे काफी खुश हुए थे, और मतलब ये मुझे फीडबैक मिला था वहां से कि उन्होंने बहुत कुछ सीखा आपके। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जल्दी से जल्दी एक और वर्कशॉप हमारे पिथौरागढ़ में करवाइए, जिससे कि बच्चे हमें काफी आगे मंच में आए वो, और अपनी जो भी उनके अंदर की चीजें हैं उनको बाहर निकालें। और मैं एक चीज और बताऊंगी कि सर हमारे यहाँ पे प्रार्थनाओं के लिए भी किया जाता है, तो एक दिन हमने रखा हुआ है यहाँ पे, हमारी असेंबली हमारे स्कूल में पूरी संस्कृत में होती है, वहां से कंडक्ट करवाना, मतलब जो भी असेंबली कंडक्ट होती है, हमारी प्रार्थना भी संस्कृत में होती है, और जो भी श्लोक वगैरह होते हैं, न्यूज वगैरह तक हमारी संस्कृत में होती हैं। तो इस चीज से हम भी चाहते हैं कि कैसे भी हमारे बच्चे आगे बढ़े, मतलब उनको हर सारी लैंग्वेज का उन्हें नॉलेज हो, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, संस्कृत भी है। इवन हमने पहाड़ी में भी हमने एक दिन की असेंबली करी हुई है कि एक दिन हमारे की जो हमारी मातृभाषा है पहाड़ी, तो उसमें भी हम चाहते हैं कि बच्चे थोड़ा सा भी सीखे, तो थोड़ा सा भी उनको ज्ञान हो अपनी मातृभाषा का, तो वो आगे बढ़े। तो यही कहना चाहूंगी मैं। और बच्चे काफी अच्छा कर रहे हैं, सर का तो खैर प्रयास बहुत ही अच्छा रहता है। और उससे तो मैं परिचित नहीं हूँ, लेकिन सर से तो मेरी टेलीफोनिकली पहले भी बात हुई थी जब यहाँ पे प्रोग्राम करवाया था। तो और बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगी, इन सभी को मेरा आशीर्वाद, प्यारे बच्चों को। और सर ऐसा प्रयास करते रहे, जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मुझे भी जोड़ते रहिएगा, क्योंकि मैं भी आऊं, मैं भी सीखूं। क्योंकि हम जो होते हैं टीचर्स हमेशा का लर्नर होते हैं, ये नहीं कि हमें सब कुछ आता है, हमें तो डेली रोज की दिन में हमें सीखने को ही मिलता है। तो मैं तो अपने आप को एक लर्नर समझती हूँ कि मैं एक सीखने वाली हूँ, कि डेली हमारा ये रहता है कि डेली बेसिस में हम यही करें कि हम एक लर्नर ही हैं।
तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी आप लोगों का। बच्चों को मेरा ढेर सारा आशीर्वाद, खूब अच्छा करें आप, खूब प्रोग्रेस मिले आपको, खूब ऊंचे ऊंचे पदों में जाओ, खूब एक सबसे पहले एक है कि खूब अच्छे संस्कारवान बच्चे बने आप, खूब सारे संस्कार हो, माता पिता का आदर करें, सम्मान करें, अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करें, अपने यही है कि देश को खूब आगे ले जाए आप लोग। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहु बहु आभार महोदया अस्माकं मार्गदर्शन कृते। वयम् अग्रे गत्वा अद्यतनस्य अग्रं प्रतिभागी अस्ति पीयूष पांडे, षष्ठम कक्षायां चंपावत नगरे। भ्रातः त्वम् उपस्थितः? जी मम उपस्थितः अस्ति। नमस्कार नमस्कार, मम नाम पीयूष पांडे, मम कक्षा 6 नंदा कॉन्वेंट स्कूल टनकपुर चंपावत पठामि अस्ति। मम प्रथम श्लोक अस्ति वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हिंदी अनुवाद। घुमावदार सूंड वाले विशाल शरीर काय करोड़ सूर्य के समान महान प्रतिभाशाली, मेरे सारे काम बिना विघ्न के दूर करिए। मम द्वितीय श्लोक अस्ति या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। हिंदी अनुवाद। जो देवी सभी प्राणियों में शक्ति के रूप में विद्यमान है, उनको नमस्कार नमस्कार और बारंबार नमस्कार है। धन्यवाद। भवतः प्रस्तुति अतीव उत्तमम् अस्ति। अहम् अग्रं गत्वा अद्यतनस्य एकादशः प्रतिभागी अस्ति दीपा रौतेला, सप्तम कक्षायाम् अल्मोड़ा नगरे। भगिनी त्वम् उपस्थितः? भगिनी दीपा रौतेला। इदं दृश्यते यत् केचित् कारणेन अस्माकं मध्ये नास्ति। वयम् अग्रे गत्वा अद्यतनस्य अग्रं प्रतिभागी अस्ति हिमांशी रौतेला, सप्तम कक्षायाम् अल्मोड़ा नगरे। भगिनी त्वम् उपस्थितः? भगिनी हिमांशी रौतेला। इदं प्रतीयते यत् केचित् कारणेन अस्माकं मध्ये नास्ति। स्व मधुर स्मितेन स्वस्नेहपूर्णेन आशीर्वादेन च अस्माकं उत्साहवान् सदैव प्रकाशयति, मार्गदर्शन करोति, अस्माकं ज्ञान वर्धयन्ति च। श्री श्यामपल पांडे महोदय मंचे हृदयेन स्वागतं करोमि। महोदय हार्दिक स्वागतः अस्ति। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय आस्था। बहुत सुंदर आपने संचालन किया और आपने जैसा बताया ये आपका के संचालन का 11वां अवसर है और हर आपके संचालन में निखार आता जा रहा है। आत्मविश्वास से भरा संचालन, त्रुटिहीन संचालन और मंत्रमुग्ध कर देने वाला संचालन। मैं आपको कुशल संचालन के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप भी मंच पर आएं और अपने 2 श्लोक गाकर अर्थ सहित बताएं। आस्था जी। जी सर। सर्वप्रथम अहं मां शारदे नमामि। मम नाम आस्था पुनेठा अस्ति। अहम् 8म कक्षाया जीबी मेमोरियल मानस अकादमी छात्रा अस्मि। यथा भवान् सर्वे जानति यत् अद्य संस्कृत श्लोक वाचन कार्यशाला अस्ति। अतः मम प्रथम श्लोकः अस्ति नास्ति वेदात् परं शास्त्रं, नास्ति मातृसमो गुरु, न धर्मात् परमो लाभस्तपो नान्सन् तप परम। अर्थात
वेद से बड़ा शास्त्र नहीं है, माता के समान गुरु नहीं है, धर्म से बड़ा लाभ नहीं है, तथा उपासना से बड़ी तपस्या नहीं है। मम द्वितीय श्लोकः अस्ति विद्वत्वं च निर्वत्वं च नैव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अर्थात एक विद्वान और राजा की कोई भी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि राजा केवल अपने राज्य में सम्मान पाता है, वहीं एक विद्वान हर जगह सम्मान पाता है। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति। और आपने तो पहले श्लोक में बताया कि वेद से बड़ा कोई शास्त्र नहीं है, माता से बड़ी कोई गुरु नहीं होती। माता हमारी सबसे पहली गुरु होती है, शिक्षिका होती है, और हमें ही वो जीवन के बारे में बताती है, चलना सिखाती है, बोलना सिखाती है। तो माता तो का सम्मान तो सभी को करना चाहिए। और दूसरे श्लोक में स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूजते। राजा की तो अपने राज्य में ही पूजा होती है, लेकिन विद्वान जो है जहां भी जाएगा, जिस राज्य में जाएगा, उसकी वहां पूजा। तो विद्वान बढ़कर हुआ। इस तरह से विद्या का अर्जन करके, हम विद्वता प्राप्त करके ज्यादा से ज्यादा हम अपना नाम कमा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा अपनी स्वीकार्यता बढ़ा सकते हैं। तो दोनों श्लोक बहुत अच्छे आपने कहकर सुनाया, उनके अर्थ भी बताया। मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम में कुल 14 बच्चों को प्रतिभाग करना था, 11 प्रतिभागी हैं। और ये जानकर आश्चर्य होगा कि अब तक जिन बच्चों ने प्रतिभाग किया है, उनमें से संचालक और विशिष्ट अतिथि को मिला लें तो 8 बच्चों ने संस्कृत भाषा में अपनी प्रस्तुति दी, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। उनमें कुमारी आस्था पुनेठा तो है ही संचालन जो कर रही हैं, और संचालन भी संस्कृत में कर रही हैं। कुमारी नीलाक्षी कलोनी विशिष्ट अतिथि हैं, कुमारी श्रद्धा पुनेठा जी, कुमारी रुचि जनोटी, कुमारी ओजस्वी गौरीगंज से, कुमारी अदिति तिवारी, कुमारी दीर्घा पांडे और श्री पीयूष पांडे। आप सबने संस्कृत भाषा में पूछते, संस्कृत बोलने का अभ्यास किया। भाषा बोलने से अभ्यास से ही आती है, और अन्यथा वो नहीं आती। और सबने बहुत अच्छे ढंग से बोला। मैं सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। सारे प्रतिभागियों का हार्दिक बधाई है, लेकिन विशेष हार्दिक बधाई के पात्र वो हैं जो आज संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला में गाकर सुनाया है श्लोक को, और संस्कृत भाषा में प्रस्तुत की। बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और मुझे विश्वास है कि निकट भविष्य में लगभग 100% बच्चे संस्कृत भाषा में ही प्रस्तुत हैं। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री हर्षित चंद पाठक जी कर रहे हैं, जो कक्षा 8 के छात्र हैं, बागेश्वर से हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उनको अभी आमंत्रित किया जाएगा, अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगे और 2 श्लोक गा करके सुनाएंगे। आज की हमारी विशिष्ट अतिथि कुमारी नीलाक्षी कलोनी है, जो कक्षा 6 की छात्रा है, जीएन पब्लिक स्कूल टनकपुर से। और नीलाक्षी जी ने 2 श्लोक बड़े सुंदर सुनाए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दूसरा था काक और पिक के बारे में, कौवा और कोयल के बारे में। रंग दोनों का एक होता है, लेकिन उनके बारे में हमें कौवा क्या है, कोयल कौन सी है, तभी पता चलता है जो वो बोलते हैं। इसी तरह से अच्छे बुरे लोगों के बारे में उनके बोलने से ही पता चलता है। तो नीलाक्षी कलोनी जी ने अपना विशिष्ट अतिथि का वक्तव्य दिया और 2 श्लोक गाकर सुनाए भी। मैं उन्हें बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। और आज के हमारी मुख्य अतिथि श्रीमती बेला भट्ट जी हैं, जो प्रधानाचार्य हैं जेबी मेमोरियल मानस एकेडमी पिथौरागढ़ से। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया ने इस बात को
अपने हर्ष को, अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करते हुए कहा कि संस्कृत का कार्यक्रम का इस संस्कृत के इस कार्यक्रम को देख करके उन्हें अति प्रसन्नता हो गई। उन्होंने बच्चों की प्रस्तुति की सराहना की, संचालन की सराहना की और बच्चों को यह संदेश दिया कि बच्चों, जिसमें आपकी, जिस विषय में आपकी रुचि हो उसमें, उसी में आप पढ़ें, उसको बहुत आगे ले जाएं, उसमें बहुत आगे आप जा सकते हैं। जो फील्ड आपको अच्छी लग रही है उसी में आगे बढ़े। और आपने भी बताया कि उनके विद्यालय में हफ्ते में एक दिन संस्कृत में प्रार्थना होती है और एक दिन पहाड़ी में प्रार्थना होती है। आदरणीय किरोला जी को उन्होंने एक बार पुनः आमंत्रित किया कि वहां पहले कार्यशालाएं कर चुके हैं कि वे उनके विद्यालय में भी जाकर कार्यशाला करें। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया के प्रेरणादायक बोधन के प्रति के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से हमें समय दिया, हमारे बीच बनी हुई हैं और अपना प्रेरणादायक बोधन दिया। आदरणीय, बहुत बहुत आपका हार्दिक आभार। मित्रों, इन कार्यक्रमों से शिक्षा विभाग को निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वती जी नित्य जुड़ते हैं और जुड़कर अपने प्रेरणादायक बोधन से हमारा मार्गदर्शन करते हैं। उन्होंने बताया कि संस्कृत प्राचीनतम भाषा है, प्राचीनतम भाषाओं में से ये वेद पुराण उपनिषदों की भाषा और भारत की समस्त भाषाओं की जननी, उत्तर भारत की समस्त भाषाओं की जननी है। संस्कृत के ज्ञान के बिना हम अपनी भारतीय संस्कृति उनकी जड़ों से नहीं जुड़ सकते। लेकिन बच्चों का मुख्य लक्ष्य क्या है? नियमित सतत अध्ययन, पढ़ाई में पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। उन्हें महापुरुषों की जीवनियां पढ़नी चाहिए और उन्हें जीवन में अधिक से अधिक उतारने का प्रयास करना चाहिए। सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ें और भी पढ़ें और अपने व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास करें। मैं आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक नेगी जी प्रति जुड़ते हैं और उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा है। उनके सुंदर, रोचक, उत्साहवर्धक टिप्पणियां बच्चों का, हम सबको मनोबल बढ़ाती है। आज भी वे जुड़े हुए हैं। देखिए, उनकी एक टिप्पणी आ गई है, मैं उनको कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ और वो अपने आशीर्वचन में कोई ना कोई नया विश्लेषण हमेशा देता है। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन आदरणीय। मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते हैं। अन्य कुछ नाम जो पटल पर इस प्रकार हैं: आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, आदरणीय नीरज पंत जी, आदरणीय देवकी पुनेठा मैडम, आदरणीय रेखा पुनेठा मैडम, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, जामो मिर्ची, उत्तर प्रदेश, आदरणीय हरीश पांडे जी, आदरणीय अनीता पुरोहित मैडम और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और शिक्षक, आप सब प्रतिदिन कार्यक्रमों से जुड़ते हैं। जुड़कर हमारे कार्यक्रमों को चांद लगा देते हैं, नई गरिमा प्रदान करते हैं और हमारे अंदर नई ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है, क्योंकि आपकी जुड़ाव का इतना महत्व है कि उससे हम सब गौरवान्वित महसूस करते हैं। मैं आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार करता हूं। मित्रों, जहां बच्चों और अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है और अभिभावकों का सहयोग हमेशा किसी न किसी रूप में दिखाई देता है। अब जैसे श्लोक गायन कार्यशाला है, तो बच्चों ने जिन श्लोकों का चयन किया होगा, उनके अर्थ सीखे होंगे, उनको गाकर अभ्यास किया होगा, वैसा सारा माता वातावरण अभिभावकों ने ही उनको प्रदान किया। उनकी राय भी ली होगी, पूछा भी होगा। मैं अभिभावकों के लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। और अंत में इन कार्यक्रमों के सूत्रधार, आधारबिंद, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सजीवन जीने वाला आदरणीय किरोला जी, जो एक के बाद एक नए कार्यक्रम करते जा रहे हैं। श्लोक वाचन कार्यशाला इतनी लोकप्रिय कार्यक्रमों में से हो गया है कि महीने में 2 दिन तो उसको समर्पित ही होते और हम सब अपनी
जड़ों से जुड़ते हैं, संस्कृत भाषा से जुड़ते हैं। किरोला जी के इन भगीरथ प्रयासों को मैं कोटशा नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का आज बहुत सुंदर संचालन कर रही कुमारी आस्था पुनेठा जी को मंच सौंपता हूँ, वे आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। आस्था जी। अस्माकं मार्गदर्शन कृते बहु आभार महोदय। अधुनाम् अहम् अग्रे कृत्वा अद्यतनस्य अध्यक्ष आमन्त्रितामि। मम भ्रातः हर्षित चंद्र पाठक भवतः मञ्चे हृदयेन स्वागतं करोमि। भ्रातः हर्षित, त्वम् उपस्थितः? जी भगिनी, मम उपस्थितामि अस्ति। भवतः स्वागतः। सर्वं मां शारदे नमस्तुभ्यं। मम नाम श्री हर्षित चंद्र पाठकः अस्ति। अहम् 8वीं कक्षायां पठामि स्म। मम विद्यालयस्य नाम विवेकानंद विद्या मंदिर बागेश्वर जनपदः अस्ति। मम माता नाम श्रीमती गंगा पाठकः अस्ति। मम पितुः नाम श्री हरिश्चंद्र पाठकः अस्ति। सर्वप्रथम अहम बाल प्रहरी संरक्षक श्री श्याम पलट पांडे महोदयाय प्रणामं कुर्वन्ति स्म एवं श्री बाल प्रहरी संपादक श्री सादर प्रणामं कुर्वन्ति उदय किरोला सर अहम सादर प्रणामं कुर्वन्ति स्म एवं श्री आकाश सारस्वत सर महोदया प्रणामं कुर्वन्ति स्म। धन्यवाद। मम नाम हर्षिचंद्र पाठकः अस्ति। अहं प्रथम श्लोकां यतं भविष्यन्ति स्म। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब संसार में पाप और अधर्म बढ़ता है और धर्म की हानि होती है, तब तब धर्म की स्थापना के लिए ईश्वर अवतार लेते हैं अर्थात प्रकट होते हैं। मेरा दूसरा श्लोक मम द्वितीय श्लोक यश भवन्ति स्म। परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभ्रमामि युगे युगे। अर्थात सज्जनों के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए हर युग में भगवान अवतार लेते हैं। धन्यवाद। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जी धन्यवाद। बहु आभार भ्रातः। अहम् अधुना मञ्चे वां मित्राम् आमन्त्रितामि। मनीषा रौतेला 6ष्ठं कक्षायां। भगिनी त्वम् उपस्थितः? भगिनी मनीषा, भगिनी प्राची जोशी, भगिनी दीपा रौतेला, भगिनी हिमांशी रौतेला। इदं दृश्यते यत् केचित् कारणेन अस्माकं भवतः हार्दिक स्वागतः। अपना नाम बताइए। प्राची जोशी। जी सर। आप प्रस्तुत दीजिए, बोलिए। सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम प्राची जोशी है। मैं कक्षा 2 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कंटी वाइट पब्लिक स्कूल टाना शमेश्वर है। आज मैं आप सभी लोगों के सामने 2 श्लोक प्रस्तुत करने जा रही हूँ। नमामि ईशान निर्वाण रूपम विभुं व्याप्रकं ब्रह्म वेदा स्वरूपम
निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम्। इसका अर्थ ये है कि मैं उस ईश्वर को प्रणाम करती हूँ जो ईशान मुक्ति रूप समर्थ सर्वव्यापक ब्रह्म वेद स्वरूप निर्गुण अनंत ज्ञानमय और आकाश के समान सब जगह है। दूसरा, निराकार मोंकार मूलम तुरीहम गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम। इसका अर्थ ये है मैं उस भगवान को प्रणाम करती हूँ जो निराकार ओंकार रूप तुरीय वाणी ब्रह्म और इंद्रियों से परे है, जो विकराल महाकाल के भी काल कृपाल वे गुणों का संसार है। धन्यवाद। अति उत्तम भगिनी। वयम् अग्रे गत्वा कार्यशालायां नृत्यं मार्गदर्शनं कुर्वन्तं श्री अशोक कुमार नेगी महोदय मञ्चे आमन्त्रितामि। महोदयस्य हार्दिक स्वागतः अस्ति। जी आस्था दीदी, बहुत बहुत बधाइयां आपको। नमो नमः, ढेर सारी शुभकामनाएं, कोटि कोटि आशीष और स्नेह आपके सुंदर संचालन के लिए आपको बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, श्लोक गायन कार्यशाला बाल प्रहरी का आज का 864वां ऑनलाइन कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम का मुख्य आतिथ्य स्वीकार कर रही आदरणीय श्रीमती बेला भट्ट जी, जो प्रधानाचार्य हैं जेवी मेमोरियल मानस एकेडमी पिथौरागढ़ से। आपका बहुत अभिनंदन है। विशिष्ट अतिथि के रूप में नीलाक्षी कॉलोनी दीदी, जो टनकपुर चंपावत से कक्षा 6 की विद्यार्थी हैं, आपका भी बहुत अभिनंदन है। और आज के कार्यक्रम के कार्यशाला के अध्यक्ष हर्षित चंद्र पाठक भैया, जो विवेकानंद विद्या मंदिर से हमारे बीच सक्रिय सहभाग कर रहे हैं। आप कक्षा 8 के विद्यार्थी, आप बागेश्वर से जुड़े हुए हैं, आपका बहुत अभिनंदन है। संचालन कला कौशल में आभा बिखेर रही कुमारी आस्था पुनेठा जी, जो कक्षा 8 की विद्यार्थी हैं, जेबी मेमोरियल मानस एकेडमी पिथौरागढ़ से आपका एक बार पुनः अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज के कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले दोस्तों में मनीषा रोतेला जी अल्मोड़ा से, श्रद्धा पुनेठा जी पिथौरागढ़ से, प्रकर्ष पुरोहित जी चमोली से, रुचि जानोटी जी अल्मोड़ा से, ओजस्वी जी अमेठी उत्तर प्रदेश से, अदिति तिवारी जी हल्द्वानी से, और अभी अभी बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दे रही थी प्राची जोशी दीदी, जो कक्षा 2 की विद्यार्थी हैं, सोमेश्वर अल्मोड़ा से, दीर्घा पांडे जी चंपावत से, पीयूष पांडे जी चंपावत से, दीपा रोतेला जी अल्मोड़ा से, और हिमांशी रोतेला जी अल्मोड़ा से। आज की कार्यशाला में जो शेष प्रतिभागी किसी कारण से उपस्थित नहीं हो पाए हैं, हम उनकी प्रतीक्षा करेंगे। आशा है
कि आप शीघ्र जुड़ेंगे और हमें श्लोक गायन कार्यशाला में अपने रुचि के 2-2 श्लोक प्रस्तुत करने के लिए, उसका आनंद उठाने के लिए अवसर प्रदान करेंगे। मित्रों, श्लोक गायन कार्यशाला का ये निरंतर इस माह का द्वितीय चरण है। कल भी हम लोगों ने श्लोक गायन कार्यशाला में आनंद लिया था और आज की कार्यशाला में आपने जो श्लोकों का चयन किया और जिन श्लोकों को प्रस्तुत किया, गायन किया, वो कर्णप्रिय और बहुत ही मधुर स्वर में आपकी प्रस्तुतियां हो रही थी। श्लोक के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि संसार की सबसे प्रथम काव्य रचना का जो जन्म हुआ वो श्लोक के नाम से जानी जाती है और हमारे जो आदि कवि हुए हैं और जितने भी महर्षि हुए हैं उनके माध्यम से देववाणी के रूप में संस्कृत के श्लोकों का उद्भव हुआ। संस्कृत के जो शब्द हैं मूलतः हम जब हिंदी में लेकर आते हैं तो उन्हें हम तत्सम की संज्ञा देते हैं और जो कठिनतम शब्द जिनके उच्चारण करने में हम उनको सरलतम बनाते हैं वो तद्भव की श्रेणी में आ जाते हैं, उनको तद्भव कहने लग जाते हैं। तत्सम यानी संस्कृत के समान या संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए शब्द, जैसे दुग्ध शब्द हम लेते हैं तत्सम में आ जाता है, लेकिन उसी से सरलतम शब्द दूध जो है वो तद्भव में आ जाता है। और यदि हम देशज शब्दों की बात करें, देशी हमारे क्षेत्रीय स्थानीय स्तर पे जो गतिविधियों में जो शब्द बन जाते हैं किसी घटना से, किसी कारण से उनका जन्म हो जाता है, उनको हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे कहीं से कोई आवाज आ रही खन खन की तो हम खनखनाना बोल देते हैं, खट खटाना बोल देते हैं, तो खट खट इस तरीके के जो शब्द हैं वो देशज शब्द होते, देश में उनका जन्म हुआ है। और चूंकि संस्कृत जो शब्द हैं वो शब्द पूरे विश्व में किसी ना किसी रूप में अन्य भाषाओं में भी विद्यमान है। इसके बारे में हमने अनेक कार्यशालाओं में और विभिन्न विद्वानों के माध्यम से भी अपने ज्ञान अर्जन में ये बात पाई है कि जैसे पितृ शब्द है, पितृ से पितर, पितर से फादर, ब्रदर तो जो भ्रातृ से बिरादर और बिरादर से ब्रदर, ऐसे अनेक शब्द हमें देखने को मिलते हैं। मूल शब्द जो हैं उनका विश्व में जहां जहां ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है तो उनके स्वरूप हमें कहीं कहीं अलग अलग दिखाई देते हैं। आज की कार्यशाला में आपने जो श्लोकों का गायन किया वो उत्तम प्रस्तुतियों के रूप में सराहनीय कार्य रहा है। जब हम श्लोकों का गायन करते हैं दोस्तों, तो गायन में चूंकि संस्कृत के श्लोकों में और संस्कृत के शब्दों में, संस्कृत भाषा में उच्चारण करना सरल से सरलतम भी होता है और कठिन से कठिनतम भी होता है। सरलतम इस रूप में कि जो वर्ण हमें दिखाई दे रहे हैं उन वर्णों को हम सही से उच्चारण कर लें तो वो हमारे लिए सरलतम हो जाते हैं। और यदि हमने उनकी स्वर में, रस्व में, प्लुत में जरा सा भी यदि अपने उच्चारण में परिवर्तन कर दिया तो वो कठिनतम बन जाते हैं। और लंबे लंबे जो शब्द हैं वो शब्द के बीच में भी स्वर होते हैं और हम उन शब्दों को
तोड़ के हम पढ़ के उसको सरलतम बना सकते हैं। तो जैसा कि अभी नन्हे मुन्ने दोस्तों के द्वारा प्राची जी के द्वारा जो श्लोक प्रस्तुत किए जा रहे थे, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम का जो अंश था, तो वो यदि हम निरंतरता में पढ़ते हैं तो लंबा शब्दावली बनती है, और उसको यदि हम स्वरों को बीच में पॉज देते हैं तो हम उनके उच्चारण आसानी से कर पाते हैं। आप देख रहे होंगे कि कक्षा 2 में जो हमारा दोस्त है वो भी बहुत ही शुद्धता के साथ उनके उच्चारण कर पा रहा है। तो अपने आप में अद्भुत भाषा है, और संसार की सबसे प्राचीनतम भाषाओं में संस्कृत की गणना होती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शास्त्रीय भाषा के रूप में इसको प्रतिष्ठापित किया गया है। आज की कार्यशाला में आप सभी दोस्तों का, सभी मित्रों का बाल प्रेरी के प्रति स्नेह और प्रेम यहाँ पर जो दिखाई देता है, उसके लिए हम आपको बहुत बधाइयां देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। और कल का जो दिवस है, महाशिवरात्रि का पर्व, पूरे देश में और विश्व के अन्य अनंतम जगहों पे जहाँ पे शिवालय स्थापित हैं, वहां भगवान शिव और माता पार्वती का जो विवाह का दिवस है, महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जा रहा है। और मंदिरों में उसकी सजावटें हमें देखने को मिल रही हैं। हमारे मोहल्ले में भी जो शिवालय है वहां पे तैयारियां चल रही हैं और भजन चल रहे हैं, और अपने आप में अनोखा पर्व है। तो महाशिवरात्रि पर्व की आपको पालपैरी मंच की ओर से अनंत अनंत शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। और इसी तरह से अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस भी 8 मार्च को मनाया जाता है। तो विश्व में नारी शक्ति के लिए, आधी आबादी के लिए समर्पित दिवस को भी याद करके हम अपने माँ के प्रति, बहन के प्रति और महिला शक्ति के प्रति स्नेह और प्रेम और आदर समर्पित करते हैं। तो उसके लिए भी आप बालपैरी मंच की ओर से सभी को हार्दिक अभिनंदन और शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। आप आज के कार्यक्रम में जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, जो चैट बॉक्स पे भी अपनी अपनी टिप्पणियां दे रहे हैं, उन सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए बालपैरी मंच से आपके जुड़ाव को मैं प्रणाम करता हूं और साधुवाद के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। आज के कार्यक्रम में एक बार पुनः आदरणीय बेला भट्ट जी का अभिनंदन करते हैं, और आदरणीय आकाश सारस्वत सर, आदरणीय श्याम पलट पांडे सर, आपकी उपस्थिति को प्रणाम करते हुए पूरे कार्यक्रम में हम सभी को एक सूत्रता में बांधे रखने वाले और ऋषिवत तपश्चर्या करने वाले आदरणीय उदय किरोला सर को भी कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हुए, धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, शुभरात्रि के साथ मैं सुंदर संचालन करने वाले हमारे दोस्त आस्था पुनेठा दीदी को मंच सौंपता हूँ। आस्था दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। शुभ रात्रि। बहु बहु आभार महोदय अस्माकं मार्गदर्शन कृते। अधुना अद्य कार्यक्रमस्य समापनार्थ श्री उदय किरोला महोदया मंचे समर्पयामि। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। धन्यवाद। शुभ रात्रि। धन्यवाद आस्था जी, बहुत सुंदर संचालन के लिए आपको बधाई। और आज के इस श्लोक वाचन में हमारे नन्हे मुन्ने दोस्तों ने बहुत सुंदर प्रस्तुतियां दी, मैं सभी को बधाई देता हूं। और एक बार क्या कोई साथी ऐसे हैं जिनका नाम सूची में है और अभी पहले नहीं जुड़ पाए हैं, आप जुड़ गए हैं, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूं। क्या कोई ऐसे साथी हैं जिनका नाम सूची में है और नहीं जुड़ पाए हों पहले? चलिए, लगभग सभी लोगों का नंबर आ गया। तो मैं एक बार आज के अपने मुख्य अतिथि आदरणीय बेला भट्ट जी और इस कार्यक्रम के संरक्षक आदरणीय आकाश सारस्वत जी, आदरणीय श्याम पलट पांडे जी, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, और इस पटल पर हमारे साथ जुड़े हुए
जितने भी साथी हैं, आदरणीय जिसमें देवकी पुनेठा जी हमारे बीच हैं, आदरणीय गंगा आर्य जी हमारे साथ हैं और हर्षित पाठक जी हैं, इंदु गुप्ता दीदी जुड़ी हैं हमारे साथ जी, और केशव दत्त जोशी जी, नरेंद्र पाल साहब और पीयूष पांडे जी, सरोजनी कुकरेती दीदी भी हमारे जुड़े हैं। दीदी, कल के कवि सम्मेलन में आपका नाम जोड़ दिया गया है। और आदरणीय सुमित श्रीवास्तव, सुमित सर, क्या कोई पर्दा खोलने की संभावना है? जी सर, आवाज आ रही है सर? हाँ, मैंने कहा पर्दा खोलने की संभावना है। सर आज गांव में हो रहा है रामचरितमानस का पाठ ओह, चलिए बगल में। जी जी तो एक बार सभी मित्रों का आभार और आप सबको महापर्व महाशिवरात्रि और महिला दिवस की पूर्व संध्या पर एक बार बधाई। और कल महिला दिवस पर कल शिवरात्रि होने के कारण आज भी हमने अल्मोड़ा में भारत ज्ञान विज्ञान समिति और जनवादी महिला समिति के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम आयोजित किया है। और कल हमारे जिला सचिव कृपाल सिंह शीला जी ने भी महिला दिवस पर कार्यक्रम रखा है ऑनलाइन। और हम शाम को हम भी कल महिला दिवस पर महिला कवि सम्मेलन में आप सब सादर आमंत्रित हैं। जितने साथी तक मेरी आवाज जारी है, यदि आप कल के कार्यक्रम के लिए भी सादर आमंत्रित हैं, तो एक बार आप सबकी इजाजत से आज के कार्यक्रम को समापन की ओर ले चलते हैं। आप सबका स्नेह इस पटल को मिलता रहेगा। जितने भी साथी इस पटल पर जुड़े हैं, आप सभी का आभार। जो साथी यूट्यूब के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप सबसे निवेदन है लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे और इस पटल को समृद्ध करने में